और ये फर्स्ट रेड अलगपुरा की तरफ से। अलगपुरा का रेडर और उसकी तैयारी में जुटा हुआ है, देखो क्या कर पाता है बोनस का प्रयास करते हुए। और ये चौधरी बुल्स के खिलाड़ी को थकाते हुए चहलकदमी देखो इनके पैरों की, मानना पड़ेगा दोनों टीम के खिलाड़ी। पहली और शुरुआती रेड को सेफ रेड में अलगपुरा के खिलाड़ी खेलते हुए। और ये चौधरी बुल्स की तरफ से 7 नंबर के खिलाड़ी जो कि लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी और जो कि चहलकदमी कर रहे पैरों की। और ये तो दिया था लेकिन घोड़े की तरह तो खिलाड़ियों का ऑब्जेक्शन आया है, मानना पड़ेगा, मिट्टी लगानी पड़ेगी, खिलाड़ियों का ऑब्जेक्शन है। तो देखो मैं एम्पायर देखेंगे इस चीज को, दूसरे के ग्राउंड में ना जाए और दूसरे ग्राउंड में ना जाए, एम्पायर के सामने अगर बोल दिया तो एम्पायर पक्का देखेंगे। एम्पायर आपके सामने बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ करेंगे। किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन होंगे आपके तो आप एम्पायर के साथ बयां कर सकते हो। और ये अलगपुरा की तरफ से झज्जर जो कि जर्सी पे लिखा हुआ है झज्जर, ये खिलाड़ी रेड डालते हुए बोनस, शायद बोनस का इशारा किया एम्पायर ने। और दोनों टीमों का स्कोर 1-2 जो कि चौधरी बुल्स की टीम 1 अंक आगे चल रही है। अलगपुरा के खेमे में ये आंसू नाम के जो खिलाड़ी है चौधरी बुल्स के चहलकदमी करते हुए। और देखो इतना ही बैक सपोर्ट मिल रहा है और उन्होंने ताल ठोका है, उन्होंने ताल ठोका है, मैच के लिए पॉइंट के लिए टाइम ठोका है। एम्पायर के निर्णय का इंतजार करें, करते हैं शांति के साथ। ये अलगपुरा का खिलाड़ी जो कि दोबारा रेड डालते हुए, अलगपुरा के खिलाड़ी अपने पैरों की चहलकदमी के साथ मैच करते हुए। और एक खिलाड़ी डाल ठोकते हुए लॉबी के अंदर, कृपया भाषा का सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें यहाँ और एम्पायर के फैसले का इंतजार करें। टेक्निकल पॉइंट एम्पायर दे सकते हैं, एम्पायर के साथ बहसबाजी ना करें, बिल्कुल भी एम्पायर के साथ बहसबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्लीज कीप योर माइंड इन पेशेंस। और ये चौधरी बुल्स का खिलाड़ी आंसू जो कि अलगपुरा के खेमे में रेड डालते हुए और पैरों की चहलकदमी करते हुए, देखना पड़ेगा 4 नंबर की जर्सी जो आंसू केंद्र क्या करके आते हैं। और ये पीछे से चहलकदमी करके हुए सेफ रेड करके आ रहे हैं शायद। और मुकाबला होगा, यहाँ जो भी टीम है वो सारी ऐसे पहुंची हुई है, सारी यहाँ तक खेल के ऐसे नहीं पहुंची है, सारी की सारी टीमें एक को एक टक्कर देने वाली है। और ये करते हुए और 45 नंबर सोधिए को वापिस खेमे में वापसी कराते हुए। और चौधरी बुल्स की तरफ से 77 नंबर और अलगपुरा के खेमे में मात्र 4 खिलाड़ी शेष। देखना पड़ेगा अलगपुरा खेमा क्या कर पाता है। 4 खिलाड़ियों में डिफेंस बहुत तगड़ा होता है, 2-2 की खेलती रहती है और चैन के अंदर खिलाड़ी आता है या नहीं आता देखो मानना पड़ेगा। और रेडर को मानना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, उन्होंने ताल ठोक दी और एम्पायर को निर्णय देना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। स्कोर की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं जो कि चौधरी बुल्स का स्कोर है 5 और अलगपुरा का स्कोर है 2, जो कि झज्जर नाम से पहने टी-शर्ट खिलाड़ी ने बोनस किया है। और ये पैन में फंसा लिया, पैन में फंसा लिया, बहुत ही अच्छा प्रयास किया था इन्होंने लेकिन चैन। और ये मात्र 2 खिलाड़ी हैं असू के लिए और असू के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं देखना पड़ेगा। और ये जंप करते हुए खेत में रोज देखे ना, रोज की तरह जंप करते हैं आदमी के ऊपर से, मानना पड़ेगा। और ये जो कि अंतिम खिलाड़ी बचा हुआ अपने अलगपुरा की टीम को पेनल्टी लगाने से बचाने के लिए प्रयास करते हुए और ताल ठोक दिया उन्होंने 5 नंबर की जर्सी कमल
जिन्होंने तार ठोक दी और इधर खेल भावना का परिचय देते हुए बंदे ने चौधरी बुल्स की तरफ से और लाइनमैन कर पे आए, इनको लाइन पे बैठाए। लाइनमैन वापी से पॉइंट देते हुए अच्छू, जो कि बहुत ही चौधरी बुल्स की तरफ से रेड रेड डाल रहे, रेड में पॉइंट निकाल के ला रहे हैं और स्कोर हो गया 8-3। और ये अलगपुरा की टीम का रेडर जो कि अपनी टैलेंट के लिए संघर्ष करता हुआ, अब देखना पड़ेगा ये क्या कर पाता है। देखो लेकिन 10 से बचते हुए, 10 बड़ी खतरनाक है इनकी। ये देखो पैरों की मेहनत की पैरों को 5 खिलाड़ी को दबोचने के लिए, और मानना पड़ेगा। और ये अलगपुरा खेलने को पेनल्टी लगती हुई और चौधरी बुल्स की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। देखो क्या हो पाता है। थोड़ा स्कोर बोर्ड की तरफ से हटे चौधरी बुल्स के खिलाड़ी, में घोषणा करना चाहता हूँ स्कोर कितना हो गया। स्कोर हो गया 11-3। और पहले जो हाफ का गेम है कुछ 93 मिनटों का गेम हुआ है, उसमें चौधरी बुल्स की टीम हावी रही है अलगपुरा की टीम पे। लेकिन अगर अलगपुरा को इस मैच में बने रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के जीत नहीं मिलती मेरे दोस्तों, पसीना बहाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। और ये 77 नंबर जर्सी पहने हुए चौधरी बुल्स का ये ऊंची लंबी कदकाठी का खिलाड़ी, देखो अपने आप को संभालते हुए अलगपुरा टीम के खिलाड़ी, और क्या कर पाते हैं देखो, मानना पड़ेगा इनको, बहुत ही आगे खेल रहे हैं। और देखो क्या करते हैं, आंधे आवाज आ रही है। अभी देखो जज्जर नाम से 8 नंबर जर्सी पहने हुए जो कि 2 बार बोनस लिए अलगपुरा टीम में, अभी इनको क्या कर पाते हैं, रोकते हैं या नहीं रोक पाते। अगर अलगपुरा को इस मैच में बना रहना है तो स्कोर को बराबर की तरफ ले जाना पड़ेगा और बोनस की तरफ करते हुए, लेकिन एम्पायर का इशारा नहीं दिया गया है। बोनस की लाइन इसी रेड के बाद में डलवा दी जाएगी क्योंकि मैच बड़े काटे गए हैं, नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। और ये कैन में आते हैं लेकिन 3 खिलाड़ियों को ये सुपर रेड, मेरे को लग रहा है आंसू अकेले काफी है इनके लिए रेड डालने में। 1 मिनट टाइम कीपर प्लीज स्टॉप द टाइम ड्यू टू बोनस लाइन। एक पॉइंट यहाँ पे काफी कीमती है, इस वजह से बोनस लाइन खिंचवाई जा रही है ताकि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना हो। क्रॉस लाइन खींचने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बोनस लाइन खींच दिया जाएगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बोनस लाइन एक हाथ में कम से कम 2 बार होनी चाहिए क्योंकि ये प्रतियोगिता के अंतिम समापन मैच चल रहे हैं, जो सारी टीमें यहाँ कांटे की टीम है। और टाइम कीपर प्लीज स्टार्ट द टाइम। और ये अलगपुरा की टीम के रेडर, अलगपुरा की टीम के रेडर बलवान देखो कहां से कैसे क्या करते हैं, पॉइंट निकाल पाते हैं नहीं, लेकिन देखो बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, लेकिन चौधरी बुल्स के खिलाड़ी अपने खिलाड़ी सुधीर को समझाते हुए, और ये चौधरी बुल्स की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो कि बार रेड डाल रहे हैं अलगपुरा की टीम को वापिस पेनल्टी लगने की तरह। सुपर टैकल होना है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुपर टैकल होने और ये पॉइंट दे दिया, सामने से किसी प्रकार की चैन नहीं दिखाई गई है यहाँ। और ये मात्र 2 खिलाड़ी शेष है इस चौधरी बुल्स के खेमे में, 7 के 7 खिलाड़ी प्रेजेंट है और बोनस ऑन है। देखो ये खिलाड़ी बार बोनस निकालते और टीम के पॉइंट मात्र 3 से रुके हुए। देखो अभी क्या होता है, ये गजर का जो खिलाड़ी है क्या कर पाता है। यहाँ सारे खिलाड़ी ऐसे हैं और एक तार ठोक दिए खिलाड़ी ने और 1 पॉइंट लेके गए। अलगपुरा के स्कोर में इजाफा होता हुआ और अभी स्कोर पहुंच गया है 1/4 क्वार्टर, पौवा 16 और 4।
16-4, जो कि स्कोर बहुत ही डिफरेंशियल है, लेकिन मानना पड़ेगा और देने पड़ेंगे 2 पॉइंट, देने पड़ेंगे एम्पायर को जबरदस्ती 2 पॉइंट। सुपर टेकल उनका, मुझे तो देख के ऐसे लग रहा था कि खिलाड़ी बच के निकल के आ जाएगा, लेकिन नहीं आ सका। बहुत ही कोशिश की चौधरी बुल्स के इस खिलाड़ी ने, लेकिन सुपर टेकल के 2 पॉइंट। और स्कोर को जैसे ही मैंने क्वार्टर बोला तो खिलाड़ी के आंखें चुस गई और 16-6 पे ला दिया है और छक्के पे पहुंच चुके हैं। सिक्सर मार दिया अलगपुरा के खिलाड़ियों ने। अभी देखना होगा, मेरे साथी कमेंटेटर सुनील कुमार अभी कुछ बोल नहीं पा रहे, कम से कम अपनी मूवी में जाके जिस टीम को टैलेंट लग रही थी उस टीम के 5 खिलाड़ी पाले के अंदर हो चुके हैं। और ये आंसू बार बार रेड की तरफ आते हुए, और देखना पड़ेगा आंसू क्या कर पाते हैं, क्योंकि हरियाणा चौधरी बुल्स के खेमे में मात्र 4 खिलाड़ी शेष है। देखना पड़ेगा क्योंकि स्कोर क्या पहुंचा है 16-7। हाफ टाइम होने वाला है और स्कोर हाफ के लगभग है। 9 मिनट 28 सेकेंड, जो कि अभी 4 खिलाड़ी हैं और 2-2 की चैन के अंदर खड़े हैं। ये ऊंची लंबी कदकाठी के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं, देखो चहल पैरों की चहल कदमी देखनी पड़ेगी इनकी, मानना पड़ेगा। इन्होंने ताल ठोकी है, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपस में आंखों में सामंजस्य बैठाया था और रेडरों और डिफेंडरों के बीच में बातचीत हुई और उन्होंने मान लिया कि कोई पॉइंट नहीं है, डालना पड़ेगा ये रेड, क्योंकि टाइम में कुछ सेकंड से और ये पूरी रेड डालनी पड़ेगी आपको। और ये पहलवान जैसा शरीर लेके खिलाड़ी क्या करते हैं, देखो गठीले शरीर के खिलाड़ी हैं, ये गठीले शरीर के थरथरारे बदन के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं, देखो मानना पड़ेगा। तेज तरह आंखों का इस्तेमाल करते हुए, मेंढक की तरह जब करते हुए, देखो मानना पड़ेगा। ये लात मारी लेकिन किसी ने सामने स्टैंड नहीं दी और सेफ रेड डाल के आते हुए, और ये लास्ट रेड 15, सॉरी मैं भूल गया, 15-5-15 के मैच से 10 के हिसाब से मैंने बता दिया है। और हरियाणा के खेमे में भी 4 खिलाड़ी और ये सेफ रेड, डू एंड डाई रेड बताया जा रहा है, आंसू की तरफ से डाली जा रही है, जो कि 5 खिलाड़ियों के बीच में ठोकेंगे। देखना पड़ेगा इसमें पॉइंट लाते हैं, अगर आंसू चले गए लेकिन जितना बोलो उतना कम। डू एंड डाई रेड इनकी तरफ से भी, डू एंड डाई रेड, सीते जैसी फूर्ती आंसू की और आंखें और कान तेज तरार इनकी लोमड़ी जैसे, और ऐसी जेब डालते हैं पैरों की चहल कदमी के साथ, जो कि हर बार पॉइंट लेके आते हैं। और ये दद्दर का खिलाड़ी बोनस ऑन नहीं है, लेकिन बहुत ही अगर समय पे हाथ निकाल पाते तो शायद समय पे हाथ निकाल पाते तो ये हो जाता, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट के चक्कर में ये पॉइंट गवा दिया। और ये वापिस टीम सुपर टेकल ऑन, स्कोर 7-18। अगर ये सुपर टेकल में पॉइंट लेते हैं तो हो जाएंगे हाफ। कौवे से अड्डे पे आना है तो आपको सुपर टेकल में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। देखो अभी स्कोर हो गया 7-18, सुपर टेकल ऑन है और अश्रु चहलकदमी करते हुए, रेडर को पहले ही आउट दे दिया गया है। रेडर को पहले ही अश्रु को आउट का इशारा करार दिया गया एम्पायर के द्वारा, क्योंकि मात्र चंद सेकंडों का टाइम होता है, जो कि रेडर को मूवी में जाने की वजह से आउट दे दिया गया है। और ये चौधरी बुल्स के खिलाड़ियों ने अपने खिलाड़ियों को वापस खड़ा करते हुए, मात्र 3 खिलाड़ी अलगपुरा के खेमे में और स्कोर 19-9, दोनों तरफ 9 है, लेकिन उनका स्कोर 2.5 में है और इनका स्कोर सिंगल में है, मात्र सिंगल और डबल का फर्क है। अंकों की गणित कुछ ऐसी है। सुपर टेकल होने अलगपुरा के लिए और चौधरी बुल्स के लिए, ये गठिले शरीर के रेडर से ब्रेक डालते आते हैं और ये रेडर से बचा करते आते हैं। 13 मिनट 12 सेकंड का हो चुका है, 13 मिनट 12 सेकंड का खेल इस पहले हाफ का खेला जा चुका है।
और अभी चौधरी बुल्स की तरफ से ये खिलाड़ी रेड डालते हुए स्कोर का पहुंचा है 9-19। दोनों तरफ 9 है, लेकिन सिर्फ अंकों का गणित है, सिंगल और डबल में है। एक से पहले एक लगा है, जो कि अंकों का 10 अंक का डिफरेंस कबड्डी में बहुत होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे चौधरी बुल्स के खिलाड़ी मेरे को लग रहा है सेट खेलना स्टार्ट कर देंगे। ये अपना टाइम पास कर रहे हैं और ये अंतिम ये रेड आते हुए और 77 नंबर की जर्सी पहने हुए अनिल गस्सू के नाम से मशहूर एक खिलाड़ी, जो कि अनिल गस्सू 77। और ये खिलाड़ी देखना पड़ेगा, रेडर को सेव किया गया है और कहते हैं एम्पायर से बहस ना करें, एम्पायर जो पॉइंट होगा वो दिया जाएगा एम्पायर को। 2 एंड डायरेक्ट और अंतिम रेड भी बता रहे हैं साहब, सेकेंड लास्ट सॉरी। समय का एक रोड और होगी अभी इस रेड के लिए और एक खिलाड़ी। अरे भाई ये बिल्कुल टूट करते हैं सातों के सातों। पांडु है, पांडु एक साथ आते हैं, 2 रेडरों को सेव करते हैं, बाकी 5 पांडु एक साथ आते हैं। और ये हाथ मिलाते हुए और ये देखो खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। इसको पहुंचा 21 लो और इस टीम को मारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होता है। बोनस की तरफ प्रयास कर रहे हैं। बोनस एक टेक्निकल पॉइंट है इस गेम में, आजकल पहले जैसा नहीं है कि ताकत से खेलना पड़ता है। खिलाड़ी लग रहा है मेरे को इसी हिसाब से तो टाइम आउट हो गए। हाफ टाइम हो गया और वैसे भी रेडर पकड़ा गया। मैं अपने साथी कमेंटेटर सुनील कुमार, जो कि गावस्कर के नाम से जाने जाते हैं, उनको माइक देना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। धन्यवाद बिहारी। हाफ टाइम से बात की पहली रेड जो कि बुल्स के द्वारा डाली जा रही है, कप्तान अनिल के द्वारा, और इस बार सफल करने का प्रयास किया था और सफल भी हुए। हाफ टाइम के बाद की पहली रेड में कप्तान अनिल को पकड़ लिया गया अलेपुरा द्वारा। अलेपुरा का स्कोर इस रेटिंग की मदद से जा पहुंचा है 10, 2 अंकों में जा पहुंचा है और बुल्स इस मैच में काफी भड़क लिए। 24 का स्कोर है उनका। अलेपुरा का खिलाड़ी हाफ टाइम के बाद अपनी पहली रेड डालते हुए बुल्स के पाले में 6 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद है, अपनी तरफ से दर्शक को प्रयास कर रहे हैं। अलेपुरा का खिलाड़ी, क्योंकि उनकी टीम पहले हाथ में काफी ज्यादा पिछड़ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से बगैर किसी पॉइंट के साथ लौटना पड़ा अलेपुरा में इस खिलाड़ी को, जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया था हाफ टाइम के बाद। देखते हैं कि इस रेड में क्या कर पाते हैं। चौधरी बुल्स का मेरे पीछे खड़े दर्शक कृपया अपने आप को पेशेंस के साथ बनाए रखे। साथी सुनील कुमार, बताना चाहता हूँ एक जरूरी सूचना मेरे पास कमेटी बॉक्स में आई है। रिटायर्ड एसआई दिल्ली पुलिस के जो बागी थी, उन्होंने घोषणा किया कि अगर अलेपुरा की टीम जीतती है तो 500 रुपए का उनको अलेपुरा की टीम को व्यक्तिगत इनाम दिया जाएगा। अलेपुरा की टीम को अगर चौधरी बुल्स से जीतती है तो 500 रुपए बागी एसआई की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बाबू के लिए, ओनली फॉर अलेपुरा की टीम के लिए। काफी शानदार संघर्षपूर्ण मुकाबला अब तक देखने को मिला है। ये मैच काटेगा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं बार बार। जी बिल्कुल, और ये सामने से ट्रेन का प्रयास था, लेकिन वापिस अपने आप को खींच लिया समय रहते। स्कोर 11-25, 20 का स्कोर अभी भी 25। काफी शानदार बढ़त बनाए गए पहले हाथ से काफी खेल चलता हुआ और इस बार एक अंक का दावा फेंका और जीवन स्वीकार किया गया। इस एक अंक की मदद से अलेपुरा का स्कोर पहुंचा है 12। धीरे धीरे सही भारत को कम करते हुए दूसरे हाथ में
इसलिए को 12-25 पहुंच चुका है। क्या कहना चाहोगे आगे की राय के बारे में? काफी शानदार फाइट देखने को मिलेगा बिहारी इस मुकाबले में। अभी तक बेस्ट आना बाकी है इस मुकाबले में अलगपुरा की तरफ से। अगर अलगपुरा को इस मैच में बने रहना है या फिर टक्कर नहीं है तो काफी शानदार कमबैक करना होगा इस मुकाबले में, जो हाथन के बाद में धीरे धीरे से ही शुरू किया जा रहा है। एक बार फिर अलगपुरा का खिलाड़ी भवानी जो कि सब्स्टिट्यूट किए गए थे हटाने के बाद अपना जो है दिखाते हुए 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी और जो मौजूद ये दो ड्राइवर होगी जो कि कप्तान अनिल के द्वारा डाली जा रही है। बुल्स के कप्तान अनिल इस रेट में निर्धारित 30 सेकंड में पॉइंट लेके आना होगा, वरना खुद में खुद आउट करा दिए जाएंगे ये खिलाड़ी। प्रो कबड्डी के सारे नियम लागू इस मुकाबले मानना पड़ेगा दोस्तों, रुकने और अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ मैं जी। साथी फील्डिंग जी मानना पड़ेगा, बहुत ही तगड़े टेकल कर रहे हैं। अलगपुरा की टीम तड़के खेलने लगी है और बुल्स की टीम अपने आप को बैक में धकेलती हुई। कितनी भी हो दोस्तों, मैच में बने रहना है तो तड़के खेलना पड़ेगा दोनों टीमों को। और अलगपुरा की टीम की तरफ से टाइम आउट लिया गया अलगपुरा की टीम की तरफ से। और टाइम बताना चाहता हूँ 4 मिनट 19 सेकेंड और 5 माइक्रो सेकेंड का खेल हो चुका है दोस्तों। 5 नैनो सेकेंड का खेल हो चुका है। जो मैंने पहले कहा था कि अभी तक अलगपुरा की तरफ से बेस्ट आना बाकी है और वो अब वो दिखाते हैं। और दोनों टीम के खिलाड़ियों को बताना चाहता हूँ मैं, कमेंट्री में कुछ अजीब और गरीब ऐसे कुछ इस मैच में देख रहा हूँ। अभी जो 2-3 रेडें हुई है तो खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलें। उनको मेरा नंबर निवेदन है कि खिलाड़ी खेल भावना से खेलें। दोनों आप एक ही स्टेट के लग रहे हो, खेल भावना के साथ खेलें और मैच जो दर्शकों को है आनंदमय बनाए आप। और दोनों टीम तड़के खेलें, लेकिन ऐसी मजाक कर रहे हैं लग रहा है मेरे को दोनों टीम की टीम कैप्टन। बोनस लाइन खींची गई है और मैच शुरू करने से पहले टाइम कीपर एक सेकेंड का जो समय यहाँ बड़ा ही कीमती है, मोटी से भी कीमती है समय, क्योंकि इस टीम में अगर आप इस मैच में अगर वापसी करनी है तो अलगपुरा की टीम को पॉइंट लेना होगा। और ये चौधरी बुल्स की तरफ से रेड आते हुए आंसू जो कि फर्स्ट हाफ के अच्छे रेडर माने जाते हैं और चौधरी बुल्स के भी। और देखो क्या करना होगा, एम्पायर का इशारा, एम्पायर से फैसला करें दोस्तों, एम्पायर से फैसला करें। एम्पायर ना किसी गांव के आयोजन समिति के आदमी से निवेदन है कि आप ज्यादा टाइम अंदर न करें, ज्यादा टाइम आप अंदर न करें। अंदर करें खिलाड़ी बताना चाहता हूँ आपको, जो एम्पायर अपने फैसला नहीं बदल सकते, जो कार्रवाई होगी शांतिपूर्ण तरीके से होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। कृपया अपने आप को दोनों टीम के टीम कैप्टन बात कर सकते हैं। टेक्निकल आउट कर दिया जाएगा, अगर किसी टीम का ऐसा ऑपरेशन हो गया तो आउट कर दिया जाएगा। टीम कैप्टन बात कर सकते हैं, टीम कैप्टन जी काम पे तो रोटें टीम कैप्टन और अलाउड टू एम्पायर नो आर्गुमेंट एम्पायर का इसमें अंतिम सर्वमान्य होगा इस मुकाबले में। हमें एम्पायर के मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। टीम कैप्टन बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं मैच बिल्कुल काटेगा और अच्छा मैच हो। हाँ, मैच बिल्कुल निष्पक्ष कराए जाएंगे, करते हैं एम्पायर के साथ फैसला करें।
Electra team, please, may I request you please, keep present. सारे खिलाड़ी ना दो, बाहर की आवाजें ना सुने। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कमेटी बॉक्स में ओनली टीम कैप्टन बात कर सकते हैं, ओनली टीम कैप्टन। अगर एक बार एम्पायर निर्णय चेंज करता है तो इसका प्रभाव जानते हो आप। उनके साथ टीम कैप्टन को बात करने का सजेशन लेके क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या टेक्निकल सोल्यूशन निकालना है, दर्शक करते हैं उनके साथ बैठे लें। बटन में क्या काला मामला मेरे को लग रहा है साइड एम्पायर कैमरा बॉक्स में आना पड़ेगा और दोनों टीम के टीम कैप्टन इस मामले को सुलझाएं। दोनों टीम के टीम कैप्टन इस मामले को सुलझाएं और टीम कैप्टनों का डिसीजन हुआ है। हरियाणा नाम की जबरदस्ती बने हुए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का जो भेदभाव लग रहा है पूरा टीम के खेले में है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं, एम्पायर की तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय दिए जाएंगे। एम्पायर खेल को शुरू करें, फिर से कुछ समय का समय रोक दिया गया है। मैंने आपको समय टंकी पर मेरी टंकी पर एम्पायर के अलावा ज्यादा खिलाड़ी अंदर न गए। श्याम सिंह बात करें जो कि काफी माने जाने एम्पायर है, यहाँ से क्या होती है, श्याम सिंह जैसी एम्पायरिंग नहीं है किसी के पास। आप ये लोगों को आस पास में मैच कराते, इनके ऊपर दोनों टीमों के खिलाड़ी पीछे हो गए और रेड के लिए तैयार। टाइम कीपर प्लीज स्टार्ट द टाइम, स्टार्ट द टाइम। और खिलाड़ी ज्यादा बात ना करे, स्कोर हो चुका 13-28। इलेक्ट्रा को 15 पॉइंट और लेने पड़ेंगे अगर इस मैच में आना है तो, और मानना पड़ेगा। इलेक्ट्रा नाम से 8 नंबर के जर्सी बने और ये टाइट होते हैं, बोनस के लिए प्रयास करते हैं और टाइम से करते हुए, लेकिन फोन के अंदर आ गया। कुछ ब्रेक लेने पड़ेंगे, लेने के लिए पकड़ा किसी भी प्रकार जो लाइनमैन है और जो आयोजन कमेटी के जो सदस्य है वही अंदर है। कृपया अलग तरह खेलने के खिलाड़ी जगत नाम से जर्सी पहने हुए बहस न करें, शांति के लिए गेम खेलें। पक्षपात किसी के साथ नहीं होगी, अगर पक्षपात होगी तो ये निर्णय कमेटी किस लिए बैठी है, बाहर से कि इस प्रकार का ऑब्जेक्शन है, आग में घी डालने का काम प्रयास ना करें। यहाँ दोनों टीमें और टीम तारीफ है। इस प्रकार का अगर जो बहसबाजी है, बयानबाजी है, व्यक्तिगत राय ना दे कृपया, क्योंकि मैच कराने दर्शक यहाँ लोबियां बनी हुई है। अलग तरह का स्कोर चलेगा और चांस होते हैं और एक पॉइंट लेके हैं और स्कोर हो गया 14-29। हाँ 34, जो कि रिमेनिंग टाइम है, इसके अंदर वापसी करना मुश्किल है विदाउट पेनल्टी इलेक्ट्रा के लिए। और 4 नंबर के खिलाड़ी आंसू जो कि चहलकदमी कर रहे हैं और बहुत ही फुर्तीले रेडर माने जाते हैं। और बोनस नहीं है, चीज का ना देखे रेडर देखो कौन जाता है और रेडर दीवानी ये बंदे लोग वहां से दीवानी डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा में मशहूर है। 10,000 सोनीपत पानीपत दीवानी सारे खिलाड़ी वहीं से हैं। ब्लू एंड ऑरेंज एम्पायर की तरफ से इशारा किया गया है और मुथूट फाइनेंस की तरफ से खेलने वाले हरियाणा की टीम कैप्टन गोदरी पुलिस के और मानना पड़ेगा वो क्या करते हैं, दोबारा कॉर्नर को दबाते हुए और चौधरी पुलिस के ये अलग के गलत खिलाड़ी क्या करते हैं। देखो डू एंड डायरेक्ट है, डू एंड डायरेक्ट है और डू एंड डायरेक्ट अपने आप को वापस खींचते हुए डू एंड डायरेक्ट। टाइम आउट होगा, इसी प्रकार से तो टाइम आउट होगा। छक्की मारने की कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी बार बार हरियाणा नाम से जर्सी से पहने हुए गाड़ी वाले। किसी प्रकार की चोट ना खाए खिलाड़ी, लग रहा है हेड इंजरी होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। बच्चे खेलो दोस्तों, गेम बहुत खतरनाक होता है काफी। और ये 14 नंबर के खिलाड़ी के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी होता है छोटे एक पॉइंट की
पांच ठोक दिए, 10 ना करे, 10 ना करे, कुत्ता भी करे, सिंगल पकड़िया, लाइनमैन का काम निष्पक्षता के साथ करे। हाँ, लाइनमैन का काम निष्पक्षता के साथ करे। और ये खिलाड़ी बोनस का प्रयास करते हुए स्कोर का पहुंचा 16-29। टाइम हो चुका है 8 मिनट 6 सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में मैच चलता। और ये देखो भिवानी नाव से महसूस 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी चौधरी बुल्स के खेले में ये डालते हुए 10 से लेना पीछे, जो लाइनमैन है वो 10 के पीछे करे। और ये जितने शब्द बोले उतने कम। नील का मैंने किस तरह से जंप किया, अप्रोच मानना पड़ेगा खिलाड़ी को। और ये भिवानी का जो अकेला खिलाड़ी है अपने साथी खिलाड़ियों को टैलेंट से बताते हुए अपने पाले को भरते हुए और अलग की टीम जहाँ पहुंची है 17-29, मात्र 12 पॉइंटों का डिफरेंस है। 7 मिनट का खेल है लगभग बचा हुआ और मानना पड़ेगा भाई, मजा आ गया मैच को देखने के अंदर। बहुत ही तगड़ा मैच हो रहा है। और चौधरी बुल्स के खेलने में मात्र 2 खिलाड़ी शेष। तो टाइम बताना चाहता हूँ मैं दर्शकों को करके सामने के साथ टाइम सुने। तो टाइम आउट किया गया उसकी तरफ लगे कि 8 मिनट 51 सेकेंड 27 माइक्रो सेकेंड का खेल हो चुका है। और रिमेनिंग खेल की तरफ आपका ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ, जो कि मात्र 5 मिनट 8 सेकेंड और 33 माइक्रो सेकेंड का खेल बाकी है। माइक्रो सेकेंड के साथ बताएंगे दोस्त, मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच लगा रखी है दोस्तों। किसी प्रकार का आपके मन में ये ना सोचते हैं सुपर टेकल होना है दोनों टीमों के लिए। अगर चौधरी बुल्स की टीम को हराना है इस मैच में वापसी के लिए मानना पड़ेगा इसको। एक बार दोबारा अनमोल में आ चुके हैं दोनों टीम में, लेकिन डबल के जो अंक है उनका अंतर है। इसको पहुंचा 19-25। देखो क्या होता है आगे के मैच में, देखना पड़ेगा। ये हरियाणा का जो लास्ट रेड है चौधरी बुल्स की तरफ से, और ये पंजा बचा हुआ मास्टर में खिलाड़ी को लेके गया है हरियाणा बुल्स। चौधरी बुल्स के खेलने में टाइम आउट लिया गया। खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कितना कर सकता है अंदर से फैसला करे। उनका ये लास्ट टाइम आउट होगा। फाइनल और सेमीफाइनल के मैच में कर सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम आउट न ले जाए। देखो दर्शक बाहर से ज्यादा फालतू की आवाजें ना करें। मेरे पीछे लोगों में खड़े हुए दर्शक खास तौर से। और ये माफ करिए लास्ट में और खतरनाक से तस्वीर पहले उस खिलाड़ी ने सीना तोड़ा कर दिया। वापिस 7 खिलाड़ी और पलेंटी लगने के चक्कर में चौधरी बुल्स को उसका साथ होता 20 और 20 देखो क्या होता है। अंतर बचा है 30 इसको कितना मात्र 5 मिनट का शेष। आठ अंकों का टेन के 10 स्कोर देख नहीं पाते हैं 30 और 31। एम्पायर बाहर की आवाज में जानना चाहिए जी, कम से कम साथी एम्पायर को बता दें कि ये बाहर के दर्शकों से जो आवाज आ रही है वो फालतू की बातें आर्गुमेंट ना हो, जो डिस्कशन है वो यहाँ तक ना पहुंचे। मैच इसी प्रकार से हो, कोई भी हारे कोई भी जीते, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। खेल भावना से खेल का परिचय दे। ये बिना फालतू के जो एम्पायर के ऊपर जो निर्णायक कमेटी के ऊपर जो सवाल उठाने के जो बाहर से दर्शकों के
व्यक्तिगत राय आ रही है वो आगे के लिए बंद हो जानी चाहिए और मैच उसी प्रकार से होने चाहिए। और ये छोटे नन्हे मुन्ने ग्राउंड है। हाँ, और ये भिवाड़ी नाव से जर्सी पहने हुए 14 नंबर के खिलाड़ी अलगपुरा के, और मात्र 8 घंटों का डिफरेंस बता हुआ है और 5 मिनट का खेल शेष है। मेरे साथ दूसरे आपका मात्र 5 मिनट का खेल शेष। और क्या होता है इस खेल में, मैच बड़ा काटेगा। एक पेनल्टी लगी तो 7 बराबर, एक पेनल्टी लगी तो 7 बराबर। दोस्तों दूसरा हाफ है और ये इसमें तो हारने वाली टीम है डायरेक्ट बाहर हो जाएगी। टाइम बताते रहेंगे आपको मैं, लेकिन मैं ज्यादा ये ध्यान देना चाहता हूँ। टाइम जो लास्ट 3 मिनट है वो पक्का बता दिया जाएगा आपको, बहुत टाइम है अभी। और ये सब उसकी टीम कैप्टन सेफ रेड करके जाते हुए, क्योंकि इनको पता है स्कोर 8 का जो लीड ले रखी है। जो रिमेनिंग टाइम है मैं बताना चाहता हूँ। टाइम कीपर 10 मिनट 56 सेकेंड और 30 मिली सेकेंड। अगला मुकाबला काशीवाद वर्सेस तीरों की बड़ी राजाना टीम। और ये सामने से टेंशन में फंसिए, टाइम का मत रखो। ये मैच चढ़ के खेलेंगे उसी हिसाब से खेल होंगे। कौन सी टीम, दोनों टीमें बराबर है, दोनों टीमें बराबर की खिलाड़ी है, दोनों टीमें बराबर की खिलाड़ी। अगर खिलाड़ी कब्जे में पकड़ा जाएगा तो फूल थोड़ी रखेंगे दोस्तों। हल्का फुल्की चोट आ जाए उसके लिए बहसबाजी ना करें। मेरा रिक्वेस्ट यार प्लीज। और स्टेट का पहुंच रहा है 23-32 और ये एम्पायर का निर्णय देखना पड़ेगा। एम्पायर का निर्णय 2 पॉइंट चौधरी बुश के खेलने में। और ये वापिस इजाफा होता हुआ चौधरी बुश के खेलने में 34-23 34-23। स्कोर का पहुंचा है 35-23। हमारे लिए दोनों टीमें बराबर है। टाइम मैं बताना चाहता हूँ 12 मिनट 15 सेकेंड। और सेकंड को मेरे को मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं 9 सेकंड को कैसे चल रही है फास्ट। 20 सेकंड होगी, 12 मिनट 21 सेकंड। देखो ये चौधरी बुश के खिलाड़ी सेफ रेट डाल के टाइम पास करके जाते हुए। और 12 मिनट 29 सेकंड, 12 मिनट 30 सेकंड। मात्र 2.5 मिनट का खेल बाकी है। 2.5 मिनट के खेल में आपको 12 पॉइंट लेने हैं अगर मैच को जीतना है तो। श्याम दाम दंड भेद सारी नीति अपनानी पड़ेंगी अगर मैच को बनाना है तो। और ये खिलाड़ी को लेके आते हुए और एक चौधरी बुश के एक डिफेंडर को आउट करते हुए स्कोर का पहुंचा 24-35। अंकों का बात करें तो मात्र 11 अंकों का अंतराल बचा हुआ। चौधरी बुश के खेमे में 11 अंकों का अभी भी लीड ले रखी है। और आगे की देखो क्या बात होती है, आगे की खेमे में बात कराते हैं। चौधरी बुश का ये टीम कैप्टन और डांसू रेडर टाइम पास करते हुए। शायद उनकी पिछली रेड भी ऐसी थी और ये रेड भी सेफ हो गई। अगली रेड तो 2 अंडाई रेड बची होगी। जानबूझ के चल बेटे। मान मैं तेरा मेहमान, मान मैं तेरा मेहमान। ये खाली यहाँ साथ साथ बैठी 1 पॉइंट का फालतू में नुकसान खा बैठे अलगपुरा टीम के खिलाड़ी। आप अभी भी आ सकते हो, कुछ नहीं हो सकता। 2 मिनट में पूरा बाड़ा आ जा सकता है। एक सुपर रेड हो गई, क्या हो सकता है, कहां से कहां जा सकते हो। इसको टाइम बताना चाहता हूँ 13 मिनट 40 सेकेंड। मात्र 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम बचा हुआ। और मेरे पास अभी मात्र शायद अगर टाइम के अभाव में 1 मिनट का समय बचा हुआ है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 रेट डल सकती है। क्योंकि मुझे बार बार टाइम देखना पड़ता है क्योंकि ये बड़े खतरनाक मैच है। दर्शक टकटकी लगा के देखे हुए कहीं टाइम को आगे पीछे तो नहीं कर रहे। ये देखो सेकंड के हिसाब से 14 मिनट 17 सेकंड का खेल हो चुका है। और अभी तो भगवान ही बता सकता है इनको मैच हारने से अलगपुरा की टीम को। चौधरी बुश के खेमे में अभी मात्र 32 सेकंड बची हुई है। 32 सेकंड है दोस्तों। 1 रेड तो और आएगी लेकिन सुपर टेकल ऑन है। और ये पॉइंट दे बैठे और ये अपने आप की व्यक्तिगत हार मानते हुए और मान लिया इन्होंने। इसी को बोलते हैं खेल भावना।